अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी कि असल में चिकन पुलाव बनता कैसे है और उसकी क्या रेसिपी है, कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें जाते हैं और कौन से नहीं जाते। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम बनाना शुरू करते हैं। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमें जो जो चाहिए उसकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास है चावल 700 ग्राम, इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। 1 kg चिकन है, चिकन को भी अच्छी तरह वॉश करके मैंने रख ली है। साबुत गरम मसालों में तेज़ पत्ता, दालचीनी की स्टिक्स, 2 अदद है मेरे पास बादियान के फूल, 5 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, 1/4 टीस्पून जाएगा जायफल जावित्री का पाउडर और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 4-5 हरी मिर्चें हैं और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन है और एक मीडियम साइज़ की प्याज है मेरे पास कटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम बनाना शुरू करते हैं। पतीला मैंने लिया और इस पे मैंने डाला है 1/2 कप कुकिंग ऑयल। व्यूअर्स, आपने खुले मुंह का बर्तन लेना है, ज़्यादा तंग आपने बर्तन नहीं लेना। साबुत गरम मसाले हम सबसे पहले इसमें डालेंगे और जैसे ही इन मसालों की खुशबू आएगी हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालेंगे और प्याज को हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि उसका एक जैसा गोल्डन कलर आए। अगर हम चम्मच चलाना छोड़ दें तो ये कहीं से ब्लैक हो जाती है और कहीं से बिल्कुल लाइट। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि प्याज को इवनली आपने गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो माशाल्लाह हमारी यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन और हरी मिर्चें। थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही में अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन को आपने अच्छी तरह वॉश करके रखना है, उसका पानी निकाल के। व्यूअर्स, चिकन को हम यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि जो गोश्त की महक होती है वो दूर हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल कर देंगे। मसालों की डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि इसमें ना ही सुर्ख मिर्चें जाती हैं और ना ही इनके अलावा कोई और मसाला, और ना ही पुलाव में हम टमाटर डालते हैं। जो बेसिक ऑथेंटिक चिकन पुलाव है उसमें टमाटर बिल्कुल नहीं जाते। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी साबुत धनिया। ये सारे मसाले आप डालेंगे तो यकीन करें कि पुलाव इतना खुशबूदार बनेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आपको पुलाव मसाले की भी रेसिपी मिल जाएगी। और अब मैं इसमें डालूंगी अभी 2 गिलास पानी। अभी मैं फ़िलहाल इतना ही पानी डालूंगी और मैं यहाँ पर कवर अप कर दूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। साथ ही में हम रायता बना लेते हैं। मेरे पास है दही, दही को हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून के जितना, और 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव के साथ रायता लगता है जब इस तरह हम ये रायता बनाते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। ग्रीन चटनी तो आपने अक्सर बनाई होगी, लेकिन इस तरह पुलाव के साथ रायता जब बनाएं तो पुलाव का मज़ा आ जाता है। और ये है मेरे पास पुदीना। व्यूअर्स, आपके पास भी अगर पुदीना हो तो आप किसी भी ग्लास में पानी डाल के उसको रख दें तो यकीन करें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और कई दिन तक ये बिल्कुल ग्रीन ही रहता है। यहाँ पर मुझे पुदीना रखे हुए तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं और आपके सामने ये कितना फ्रेश है। थोड़ा सा पुदीना मैं बारीक काट के इसमें डालूंगी और हमारा यहाँ पर रायता बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ पर अब हम चेक करते हैं। यखनी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है, पानी में अच्छी तरह बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल जो कि हमने भिगो के रखे हुए थे। अच्छी तरह आपने सारे चावल इसमें डाल देने हैं और अब हम पानी चेक करेंगे कि हमें कितना पानी और चाहिए। व्यूअर्स, हर बार मैं आपको एक ज़रूरी टिप बताती हूँ चावलों के हवाले से कि जब भी हम पुलाव बनाएं तो हमारा पानी का लेवल इतना होना चाहिए कि चावल उसमें 1.5 इंच तक नीचे भीग जाए। अब मैं इसमें मज़ीद 1 गिलास और पानी डालूंगी जो कि मैंने आपके सामने डाल दिए और अब हम इसको कवर अप कर देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। जी, तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चावल हमारे दम के लिए तैयार है। यहाँ पर मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और चावलों को हम दम लगाएंगे 15 मिनट के लिए।
व्यूअर्स याद रहे कि अगर आप बासमती राइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको दम लगाएंगे 15 मिनट, अगर आप सेला राइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको दम लगाएंगे 20 मिनट। तो अब हम दम खोल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आपके सामने मैं आपको दिखाती हूँ कि एक एक दाना खिला हुआ है और इतना खुशबूदार हमारा चिकन पुलाव बनकर तैयार है, ऐसे लगता है कि किसी देग में ये बना है। मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। व्यूअर्स, चिकन पुलाव की रेसिपी अगर आपको सारी समझ आ गई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ बेहतरीन रेसिपीज़ शेयर करूँगी। आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इनके कलर आए हैं और कैसे ये खिले हुए मज़ेदार चावल बने हैं। सर्दियों में अगर इस तरह का चिकन पुलाव खाने को मिले तो मज़ा आ जाता है जी। तो बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।